दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। कफ यानी खांसी, और खांसी से संबंधित होम्योपैथिक में कौन कौन सी मुख्य मेडिसिन हैं जिनके बारे में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जिनको अक्सर यूज़ किया जाता है। आज हम उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस बारे में हम लोग बात शुरू करते हैं। इस क्षेत्र में दोस्तों जो सबसे प्राइमरी रेमेडीज़ हैं जिसकी आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है, उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों, वह है दोस्तों ब्रैनिया। ब्रैनिया दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो दिस रेमेडी रिलीव्स ड्राई एंड पेनफुल कफ। ऐसे खांसी जहाँ पे सूखी खांसी हो और गले में तकलीफ भी हो, दर्द भी हो, गला सूखा हो, ड्राई थ्रोट एंड इंटेंस थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों, गला सूखा रहता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, होंठ सूखे रहते हैं, ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है ब्रैनिया। इसके अलावा दोस्तों कफ जो बढ़ जाता है वो बोलने से, और जो दर्द होता है वो आराम मिलता है। स्टेइंग इमोबाइल, बिल्कुल शांति से लेट जाइए, शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल शांत हो जाए, तो वहाँ पे पेशेंट को आराम मिलता है। या फिर स्ट्रॉन्ग प्रेशर अप्लाई करने पे रिब केज यानी आपकी जो छाती है, तो उस पर अगर आप हार्ड प्रेशर लगा करके अगर अप्लाई करते हैं तो आपको आराम मिलता है दोस्तों दर्द में। तो इन कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी जो दर्द की खास बात है दोस्तों, ये पिंचिंग पेन होता है, चुभने वाला दर्द होता है, इसको स्टिचिंग पेन कह सकते हैं, चुभने वाला दर्द। दोस्तों जो अगली मेडिसिन है वह है फास्फोरस। फास्फोरस की दोस्तों खास बात क्या है कि दिस रेमेडी इज इंडिकेटेड व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस हॉर्सनेस। इस मेडिसिन की दोस्तों आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी को गले में खराश सी महसूस हो एंड अ टिकली कफ, और टिकली कफ ऐसा लगे जैसे कि कुछ गले में महसूस हो रहा हो, तो इस टाइप का कफ आए तो वहाँ पे इसका दोस्तों ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड हर्ट्स द थ्रोट आर अ कोल्ड दैट ट्रेवल्स क्विकली टू द चेस्ट, और ऐसी फीलिंग जैसा कि कोई ठंडी चीज़ चेस्ट तक ट्रेवल्स कर रही है तेज़ी के साथ में, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है फास्फोरस। जो खांसी होती है, द कफ कैन एग्रेवेटेड बाय टॉकिंग, लाफिंग एंड एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। जो कफ होती है, खांसी होती है फास्फोरस की दोस्तों, वो बातचीत करने से, हंसने से या ठंडी हवा के एक्सपोजर में बढ़ जाती है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। द पर्सन में फील हैवीनेस और टाइटनेस। जो पेशेंट होता है उसको हैवीनेस, भारीपन फील होता है या टाइटनेस महसूस होता है सीने में, गले में। और थर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, जो ठंडक महसूस, जो प्यास होती है पेशेंट को दोस्तों, वो कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे पानी की बिल्कुल प्यास महसूस होती है, पेशेंट चाहता है कि बहुत ठंडा पानी पीने को मिल जाए। और एक खास बात है दोस्तों, दैट में काज नाउजिया आफ्टर वार्मिंग अप इन द स्टमक। जब ये पानी अंदर जाता है, पेट में गर्म होता है, तो आप देखेंगे कि जब वो वापस आता है दोस्तों, तो उसको वो चूँकि अंदर जब गर्म होता है तो वो वॉमिटिंग जैसी या नाउजिया जैसी फीलिंग आती है और पानी बाहर आ जाता है, जैसे पानी अंदर गर्म होता है। तो ये एक खास बात होती है दोस्तों। ये इसका एक दूसरा इंडिकेशन है, पहला कि ठंडे पानी की प्यास, और दूसरा कि पानी पिया, अंदर गर्म हुआ तो वापसी आ गया। इसके अलावा दोस्तों, पर्सन हु नीड्स दिस रेमेडीज टिपिकली इमेजिनेटिव एंड फियरफुल। ऐसे लोग जो इसको इस दवा की आवश्यकता होती है वो इमेजिनेटिव होते हैं, इमेजिन्स में ज़्यादा जीते हैं, और फियरफुल होते हैं, डरे हुए होते हैं, एंड लाइक्स द कंपनी ऑफ अदर्स, और दूसरे लोग हमेशा चाहते हैं कि साथ में रहें। बट ट्राइज वेरी इजली, टायर्स मतलब थक जाते हैं जल्दी ही। दिस रेमेडी जो ऑफन यूज्ड फॉर लॉस ऑफ द वॉइस एंड लैरिंजाइटिस। दोस्तों यह मेडिसिन अक्सर यूज की जाती है जब लॉस ऑफ वॉइस हो, आवाज़ चली जाती हो किसी कारणवश, ठंडक के एक्सपोजर में मेनली या बोलने की वजह से, और लैरिंजाइटिस हो, लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो दोस्तों, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं इसकी जो अगली मेडिसिन है, वह है पल्साटीला। दोस्तों
पल्साटिला की खास बात क्या है कि पल्साटिला के पेशेंट को कभी देखेंगे तो जो अंदर गला होता है, एक जनरलिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि यह पेशेंट आपको मुंह सूखा रहेगा लेकिन प्यास नहीं लगेगी दोस्तों। हमने ब्रानियम में बात किया कि मुंह सूखा होता है और प्यास खूब लगती है, लेकिन पल्साटिला में प्यास नहीं लगती है, ये इसका उल्टा होता है, जो कि मुंह सूखा रहता है। दिस रिलीव्स वेट कफ विथ थिक येलोइश फ्लेग्म एग्रेवेटेड इन बेड। इसकी खास बात ये होती है दोस्तों कि जो कफ होता है वह वेट कफ होता है और थिक होता है, येलोइश होता है, पीले रंग का बलगम निकलता है और रात में बेड में या बिस्तर में जाता है तो कफ बढ़ जाता है, खांसी बढ़ जाती है। अगली जो मेडिसिन दोस्तों रियूमेक्स क्रिस्पस। इस मेडिसिन की खास बात दोस्तों है कि दिस मेडिसिन रिलीव्स ड्राई कफ ट्रिगर्ड बाय ब्रीदिंग कोल्ड एयर। ठंडी हवा इनहेल करने पे इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं दोस्तों। विद अ फीलिंग ऑफ स्क्रैची थ्रोट। स्क्रैचिंग मतलब लगता है गले में कि स्क्रैच हो गया हो, छील दिया गया हो, ऐसी फीलिंग होती है। एंड द टिकलिंग अबव द स्टर्नम। स्टर्नम के ऊपर टिकलिंग कफ गुदगुदाहट जैसी महसूस होती है और जो दोनों कॉलर बोन्स होते हैं उन दोनों के बीच में दोस्तों। ये रिमेक्स का खास सिम्टम है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अदर रेमेडीज़ हैं, जो दूसरी दवाएं हैं इसके अलावा जो यूज़ की जाती हैं, उसमें पहली दवा है एकोनिटम नेपेलस। एकोनाइट जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। इसकी खास बात क्या होती है दोस्तों कि ये ऑन ऑफ सडन, इसकी खास बात क्या होती है कि ये उन पेशेंट की एक अच्छी दवा है जिनको सडन ऑफ ऑनसेट होता है, मतलब जो खांसी आती है वो अचानक आ जाती है दोस्तों। ठीक है, ये अचानक ही खांसी का एक्सपोजर ऐसे पेशेंट को होता है, वहाँ पे एकोनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों पेशेंट के अंदर देखेंगे आप कि पेशेंट के अंदर डर होता है, पेशेंट के अंदर आप देखेंगे कि उसको ऐसा फील होता है कि जैसे भयभीत होता है दोस्तों, एंग्जाइटी होती है, रेस्टलेसनेस होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दिस रेमेडी इज इंडिकेटेड व्हेन कफ हैज कम ऑन सडनली। अचानक आता है कफ, ऑफन फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड विंड, ठंडी हवा का एक्सपोजर लगने के बाद होता है, और आफ्टर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, या फिर किसी अचानक ऐसी घटना हो जाए जिसमें ठंडी हवा लग जाए तो उसकी वजह से ऐसी कंडीशंस होती है। द कफ इज लाइकली टू बी शार्प, शॉर्ट, ड्राई एंड कॉन्स्टेंट। जो खांसी आती है दोस्तों बहुत ही शार्प, शॉर्ट होती है, ड्राई होती है, सूखी होती है, कांस्टेंट लगातार होती है, छोटी छोटी लगातार बार बार खांसी आती रहती है। इसमें बिगिन ड्यूरिंग स्लीप, या रात में सोते वक्त में से शुरुआत हो सकती है, एंड वेक द पर्सन अप, इंसान को रात में सोते वक्त में शुरू होती है और जगा देती है पर्सन को, ये इसकी खास बात होती है। या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि आर कैन स्टार्ट व्हेन द पर्सन गोज फ्रॉम अ कूल प्लेस इनटू अ वार्मर वन। जब भी इंसान ठंडी जगह से गर्म जगह में जाए, मतलब एसी के अंदर है आप बाहर चले गए तो क्या हुआ, ठंडी की जगह से बाहर, अंदर एसी में ठंडक है, बाहर चले गया तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर चेंज होता है तो वहाँ पे जो खांसी पैदा होती है वहाँ पे एकोनाइट बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जैसा मैंने बताया रेस्टलेसनेस और फियर टिपिकल होता है, ऐसी कंडीशन में इस रेमेडी की जिसमें आवश्यकता पड़ती है। इट इज ऑफन यूज इन अर्ली स्टेजेज ऑफ क्रूप एंड अस्थमा। क्रूप जो कि खांसी की एक विकट स्थिति होती है जहाँ पे फेफड़े ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, अस्थमा जहाँ पे सांस फूलने की कंडीशन हो जाती है। इन दोनों कंडीशन में दोस्तों जिसकी जो अर्ली स्टेज होती है, इवन कफ की जो अर्ली स्टेज होती है वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं इकोनिटम एंटीमोनियम टार्टेरिकम। एंटीम टार्ट दोस्तों इसको बोलते हैं फेफड़े के लिए, फेफड़े को स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करने की बहुत अच्छी दवा है। इसकी जो कंडीशन होती है, दिस रेमेडी रिलीव्स वेट कफ विथ थिक फ्लेग्म एंड डिफिकल्ट एक्सपेक्टोरेशन। क्योंकि दोस्तों जो छाती होती है वो वीक होती है, इसलिए एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाती है, बलगम को बाहर नहीं निकाल पाती है। इसको देने से क्या होता है कि फेफड़े के अंदर जान आ जाती है और वो बलगम को बाहर निकाल पाता है। जो कफ होता है वो ढीला वो होता है दोस्तों, थिक होता है, गाढ़ा होता है, ये इसकी खास बात है। इसके अलावा दोस्तों जो अगली दवा है वह है बेलाडोना। बेलाडोना की खास बात क्या है दोस्तों, अ कफ दैट कम्स ऑन सडनली ऑफन विथ फीलिंग ऑफ अ स्पेक आर इन द थ्रोट, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर दिस रेमेडी।
दिस रेमेडी की जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है दोस्तों वो है कि अचानक होती है, जैसा कि आपने एकोराइट में देखा, सडन ऑफ ऑनसेट होता है, और फिर अक्सर विद फीलिंग ऑफ स्पेक आर्टिकल इन द थ्रोट, टिकलिंग सेंसेशन गले में होती है, ठीक है, गुदगुदाहट जैसी सेंसेशन होती है बार बार, ये इसका खास इंडिकेशन होता है दोस्तों। द कफ इज इंटेंस एंड नैगिंग एंड द पर्सन may feel as if the head is about to burst। जब पेशेंट खांसता है दोस्तों तो ऐसा फील होता है, बहुत तेज खांसी आती है और ऐसा लगता है कि जैसे सिर फट जाएगा, ब्लड का फ्लो होता है वो ऊपर की तरफ पहुंच जाता है, चेहरा तमतमा जाता है, सेंसेशन ऑफ हीट, रेडिश रेडेंड फेस, लाल लालिमा युक्त चेहरा हो जाता है हीट की वजह से, एंड डायलेट प्यूपिल्स आर ऑफन सीन व्हेन द रेमेडी इज नीडेड। और आप देखेंगे कि जो दोनों तरफ डायलेटेड प्यूपिल्स होते हैं वो इसमें आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये भी इसकी खास बात है कि जो जो प्यूपिल्स होते हैं वो आपको आँख के वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आगे की तरफ निकले हुए इस टाइप के मिलते हैं दोस्तों। अगली जो मेडिसिन हमारी है वो है कैमोमिला। कैमोमिला दोस्तों जो कफ होता है, ड्राई हार्ड इरिटेटिंग कफ दैट स्टार्ट्स आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू विंड। इसका जो कफ होता है ड्राई होता है, सूखा होता है, हार्ड होता है, इरिटेटिंग कफ होता है दोस्तों, स्टार्ट्स आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू विंड, हवा के एक्सपोजर में आने की वजह से होता है, और आफ्टर बीइंग ओवर एक्साइटेड एंड एंग्री। या दोस्तों इसकी जो सबसे खास बात है कैमोमिला की कि पेशेंट ओवर एक्साइटेड हो या एंग्री हो, गुस्से में हो, तो ये कंडीशंस ज़्यादा सामने आ जाती है। गुस्से के कारण होने वाला कफ वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती है। कैन इंडिकेट दिस रेमेडी, द कफ इज ऑफन वर्स अराउंड 9 in the evening and may continue into the night। इसका जो कफ होता है दोस्तों वो अक्सर रात के 9 बजे के आसपास स्टार्ट होता है शाम को और पूरी रात रहता है। द नर्वस सिस्टम इज हाइपर सेंसिटिव। कैमोमिला का जो नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों हाइपर सेंसिटिव होता है, दवा खुद हाइपर सेंसिटिव है। द पर्सन कैन बी एक्सट्रीमली इरिटेबल एंड एजिटेटेड। जो पर्सन होता है दोस्तों इसकी बड़ी खास बात होती है कि पेशेंट बहुत इरिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन इस पेशेंट के अंदर होता है। खासतौर से जो चिल्ड्रेन में इवन श्रिक एंड हिट दो दे ऑफन काम डाउन इफ समवन कैरीज देम। ऐसे बच्चे जिनको आप हिलाते घुमाते रहिए तो बड़े काम डाउन रहते हैं, लेकिन जब उनके पास में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको ऐसी कंडीशन होती है क्रोध के कारण जब वो खांसी आने लगती है तब वो उनकी तकलीफें बढ़ जाती है दोस्तों। ये स्पेशली है एस्थमेटिक अटैक जो होता है दोस्तों, वो अगर एंगर के कारण होता है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। अगली दवा है दोस्तों ड्रोसेरा। ड्रोसेरा की खास बात क्या है, दिस रेमेडी रिलीव्स ड्राई कफ, सूखी खांसी में आराम करती है। वर्स एट नाइट, रात में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। फ्रॉम द वार्मथ ऑफ बेड, ट्रिगर्ड बाय स्पीकिंग एंड लाफिंग, हंसने से बोलने से इसकी तकलीफें बढ़ जाती है, रात में इसकी तकलीफें बढ़ जाती है, खांसी बढ़ जाती है। विद द फीलिंग ऑफ टिकलिंग इन द थ्रोट, टिकलिंग सेंसेशन होता है थ्रोट में, वहाँ पे काम आती है। इसके अलावा दोस्तों जो अगली दवा है फेरम फास्फोरिकम। फेरम फास की जो खास बात है दोस्तों, दिस इज एन एक्सेलेंट रेमेडी फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ मैनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। ये अर्ली स्टेज की दोस्तों दवा है जब भी इन्फ्लेमेशन की शुरुआत होती है बॉडी में कहीं पे भी, स्पेशली कोल्ड एंड एंग्री एलर्जी अटैक्स। जब भी कोल्ड के कारण या एलर्जी के अटैक के कारण अगर ऐसी कंडीशंस डेवलप होती है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। द कफ इज टिपिकली शॉर्ट एंड टिकलिंग। शॉर्ट कफ होता है दोस्तों, खांसी शॉर्ट और टिकलिंग सेंसेशन होता है गले में, एंड मे बी पेनफुल, दर्द भी हो सकता है क्योंकि सूजन होती है वहाँ पे। थिंग्स आर वर्स इन कोल्ड एयर एट नाइट, ठंडी हवा में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, रात के समय बढ़ जाती हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग, और जो सुबह बिल्कुल सुबह इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। द पर्सन फील्स weary and often has a moderate fever and lightly flushed cheeks। जो चीक्स होती हैं, गाल होते हैं दोस्तों, फ्लस्ट हो जाते हैं, रेडनेस हो जाते हैं, फ्लस्ट फेस हो जाता है, और मॉडरेट फीवर हो सकता है। सूजन है तो हल्का बुखार भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो दोस्त दवा है अगली वो है हिपर सल्फ्यूरिकम कैल्केरियम, जिसको हिपर सल्फ के नाम से जाना जाता है। दिस रिलीव्स ड्राई हॉर्स कफ वर्सन बाय कोल्ड एयर, जो कि ठंडी हवा में बढ़ जाता है, सूखी खांसी आती है। कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा पीने की वजह से इसकी तकलीफें बढ़ जाती है। अकरिंग एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द नाइट, शुरुआत होती है, बिगनिंग होती है,
शुरुआत में, एंड जो इसकी समाप्ति होती है वो रात के वक्त में होती है। अगली जो दवा है दोस्तों वो है इपिकाक। दिस रेमेडी रिलीव्स ड्राई फिटफुल कफ ट्रिगरिंग नाउजिया एंड अकम्पनीड बाई हाइपर सलाइवेशन। इसकी खास बात क्या है दोस्तों कि ये हाइपर सलाइवेशन सलाइवा को बढ़ा देती है। इपिकाक की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ पे नाउजिया हो, कांस्टेंट नाउजिया हो, लगातार वोमिटिंग जैसी महसूस हो और सलाइवा बढ़ा हुआ हो दोस्तों, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे कफ में। कभी कभी कफ करते करते पेशेंट वोमिटिंग कर देता है, नाउजिया होने लगती है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कफ होता है, सूखा होता है दोस्तों। इसके अलावा जो अगली दवा है दोस्तों वो है काली सल्फ्यूरिकम। काली सल्फ की खास बात क्या है कि हेल्प करता है रिलीफ करने में वेट कफ में, ठंडक जो वेट वेदर में जो कफ होता है, एंड नेजल कंजेशन, और जो नाक में कंजेशन हो जाए उसकी वजह से पीले रंग का इसका बलगम निकलता है, इरिटेटिंग फ्लेग्म होता है, जो बलगम होता है वो लगने वाला होता है। सिम्टम्स और वर्म इन वार्म रूम, गर्म कमरे में इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, नॉर्मल हवा में आराम मिलता है पेशेंट को, ये इसकी खास बात है दोस्तों। नक्स वोमिका अगली दवा है। इसका इंडिकेशन होता है दोस्तों, इंडिकेशंस फॉर दिस रेमेडी इंक्लूड अ टाइट सेंसेशन इन द चेस्ट विथ ड्राई हैकिंग टीजिंग कफ। इसकी खास बात क्या है दोस्तों कि ये जो मेडिसिन होती है इसकी आवश्यकता पड़ती है तब जबकि चेस्ट में टाइटनेस महसूस हो, टाइटनेस फीलिंग हो, सूखी खांसी हो, हैकिंग कफ हो, टीजिंग कफ हो, है ना, जैसे छील दिया गया हो ऐसा महसूस हो, ऑफन काजेज सोरनेस फील हो गले में, एंड फीलिंग दैट समथिंग हैज़ बीन टॉर्न इनसाइड, ऐसी फीलिंग हो कि अंदर से स्क्रैपिंग जैसी फीलिंग हो, टीजिंग जैसी फीलिंग हो, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती है ये। लॉन्ग कफिंग जैक्स कैन इंड इन स्टमक पेन एंड रेचिंग। दोस्तों लंबे समय तक खांसने के कारण पेट में दर्द हो, रेचिंग हो, वोमिटिंग जैसी फीलिंग हो, एंड में मेक द पर्सनस हेडेक, और पेशेंट के सिर में दर्द होने लगे तो वहाँ पे नक्स उनका बहुत अच्छा काम करती है। अ पर्सन हु नीड्स दिस रेमेडी इज लाइकली टू बी इम्पेशेंट। दोस्तों जो पेशेंट होता है उसकी जो खास बात होती है कि पेशेंट बहुत ही अधैर्य होता है, धैर्य उसके अंदर नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है पेशेंट के अंदर में, इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ापन होता है, और ओवर सेंसिटिव टू एवरीथिंग, हर चीज़ के प्रति सेंसिटिव होता है दोस्तों। उसको कुछ भी बोल देंगे उसको बुरा लग जाएगा, उसको मतलब हर चीज़ के एवरीथिंग के प्रति ओवर सेंसिटिव होता है। और फीलिंग ऑफ चिलीनेस इज टिपिकल, पेशेंट को हमेशा ठंडक महसूस होती है, एंड प्रॉब्लम हैज़ ऑफन वर्स फ्रॉम एक्सर्शन करने से उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, बहुत मेंटल एंड फिजिकल दोनों तकलीफें दोस्तों, फिजिकली हो चाहे मेंटली हो उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, एंड वर्स इन द मॉर्निंग। इसकी जो तकलीफें हो दोस्तों वो ज़्यादातर सुबह के वक्त में बढ़ती है। ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि पेशेंट की जो तकलीफें होती हैं वो मॉर्निंग आवर्स में इसकी तकलीफें दोस्तों बढ़ जाती है। इवन मॉर्निंग आवर्स में देखिए नक्स उनका का एक और सिम्टम होता है कि पेशेंट को स्टूल की जो हाजत होती है वो सुबह के वक्त में बार बार जाने की इच्छा होती है, एक बार गया फ्री नहीं हुआ फिर दोबारा जाने की इच्छा होती है। अगली दवा है दोस्तों स्पॉन्जिया टोस्टा। दिस रेमेडी रिलीव्स क्रूपी barking cough especially after a chill or cold weather, worse when lying down at night। ऐसी खांसी दोस्तों जो कि क्रूपी हो, अगर खांसी जैसी बोल सकते हैं इसको आप, बार्किंग हो जैसे कुत्ते भौंकते हैं उस टाइप का कफ हो पेशेंट का, स्पेशली आफ्टर अ चिल, एक ठंड के कारण ऐसी कंडीशन अगर हो जाती हो, या कोल्ड वेदर में ऐसी तकलीफें हो जाती हो जो कि रात के में तकलीफें इसकी बढ़ जाती हो लेटने पे, तो वहाँ पे स्पंजा टोस्टा अच्छा काम करती है दोस्तों। इसकी एक और खास बात है दोस्तों स्पंजा टोस्टा की कि गर्मी से आराम मिलती है, गर्म पानी पीने से पेशेंट को आराम मिलता है। अगली दवा दोस्तों सल्फर। दिस रेमेडी इज इंडिकेटेड फॉर बर्निंग इरिटेटिंग कफ दैट गेट वर्स एट नाइट इन बेड एज वेल एज फॉर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग स्लीप। दोस्तों जो सल्फर की आवश्यकता पड़ती है वो इंडिकेशन होता है कि बर्निंग होती है, जहाँ पे सल्फर होगा वहाँ पे बर्निंग होगी, इरिटेटिंग कफ्स होगा, जो इरिटेशन होगा कफ में, एंड गेट वर्स एट नाइट, रात में जब बिस्तर पे पेशेंट लेटता है तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, खांसी बढ़ जाती है दोस्तों। एज वेल एज फॉर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग स्लीप, सोते वक्त में भी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती है। इट कैन आल्सो बी यूजफुल व्हेन अ माइल्ड कफ ड्रैग्स ऑन फॉर अ वीक और मोर विदाउट गेटिंग वर्स बट विदाउट मच इम्प्रूवमेंट। दोस्तों कभी कभी ऐसी खांसी होती है जिसमें कि हफ्तों हो गया, थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है, लगातार आ रही है, आराम नहीं हो रहा, तो वहाँ पे बीच में देने से इससे फ़ायदा होता है दोस्तों। बर्निंग सेंसेशन होता है, रेडनेस ऑफ आइज, आंखें लाल हो जाती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन लाल हो जाती है, उसके अंदर जलन होती है, फाउल ऑर्डर होता है दोस्तों, जो बदबू आती है, जो ऑर्डर निकलता है, फाउल स्मेल आता है, मुंह से बदबू निकलती है, एंड एन एग्रेवेशन फ्रॉम बाथिंग,
पेशेंट गंदा ही रहना पसंद करता है दोस्तों, उसको नहाने से बड़ी तकलीफ होती है पेशेंट को। एंड ऑफन सीन इन अ पर्सन हु नीड्स दिस रेमेडी। आप देखेंगे ऐसे पेशेंट को ठंडे पानी से नहाने में या पानी से नहाने में बड़ी तकलीफें महसूस होती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए दोस्तों सल्फर एक बहुत ही बेहतरीन दवा काम करती है। तो ऐसे पेशेंट को अगर आप देते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी बात रही सल्फ़र के बारे में। और दोस्तों इस तरह से अगर देखें तो ऐसी बहुत सी दवाएं हैं, ये सिर्फ कुछ दवाएं नहीं है। आप देखेंगे तो 50 दवाएं, जिसमें से कुछ एक दवाएं मुख्य नुस्खे हैं जिनके बारे में हमने आपसे बातचीत किया दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फ़ायदा करेगी। अगर आप इन सारी दवाओं के बारे में इसका इस्तेमाल करते हैं, इन सारी दवाओं के बाद में अगर आप और ज़्यादा जानकारी लेते हैं दोस्तों, तो आप जा कर के इन सारी दवाओं के बारे में जो मेरी वीडियोस हैं मेरे आपको चैनल पे मिल जाएंगे, उनमें जा कर के इन सारी दवाओं के और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ से ले सकते हैं, उसके और क्या क्या जनरल सिम्टम्स है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको लगता है दोस्तों कि इससे आपको फ़ायदा हुआ, तो आप इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर भी करिए दोस्तों, ताकि और भी लोगों को इसको फ़ायदा हो। जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।